So today we are going to start with a new chapter, Contracts of Indemnity and Guarantee, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? एक इंसान का जब लॉस दूसरी पार्टी पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, वादा करती है कि सामने वाले का जो लॉस है वो मैं पूरा करूंगी, ऐसे प्रॉमिस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कौन से सेक्शन में लिखी है ये बात? सेक्शन 124। सेक्शन 124 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती है, promises to save the other, to save the other from loss। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से वादा करती है, प्रॉमिस करती है वादा करती है उसको लॉस यानी कि हानि से बचाने का। कौन सा वादा है? दूसरी पार्टी को हानि से बचाने का वादा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से वादा करती है उसको लॉस या फिर हानि से बचाने का वादा। लॉस दैट इज caused by promiser himself, caused by promiser himself or by any other person। और उसे हानि किस वजह से हुई होनी चाहिए? ऐसी हानि जो वादा करने वाले की वजह से। प्रॉमिसर कौन होता है? वादा करने वाला। जो वादा करने वाले की वजह से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से हुआ हो। ऐसी हानि जो वादा करने वाले की वजह से हुई हो या ऐसी हानि जो किसी अन्य व्यक्ति की वजह से हुई हो, ऐसे लॉस से बचाने के लिए जो वादा किया जाता है, ऐसे वादे को आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है जी। अब मैम इसका एग्जाम्पल दे दीजिए तो समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट देखिए, अमित और ये है राजेश। अमित वादा करता है, अमित वादा करता है राजेश से कि यदि तुम्हें राहुल की वजह से कोई नुकसान हो
यदि तुम्हें राहुल की वजह से कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई तुम्हें मैं करूंगा। यहाँ पर भरपाई करने के लिए कौन तैयार है? लॉस से सुरक्षा करने का वादा कौन कर रहा है? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। यहाँ पर हानि से सुरक्षा करने का वादा कौन कर रहा है? अमित वादा कर रहा है, गौरव कह रहे हैं, सिमरनजीत, अंकुश, रिचा। सिमरनजीत चेक योर आंसर बच्चे। हानि से सुरक्षा का वादा कौन कर रहा है? अमित कर रहा है। यहाँ पर जो वादा कर रहा है सुरक्षा करने का उसे कहते हैं इंडेमनीफायर। क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर। जो वादा करता है कि मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा उसे इंडेमनीफायर कहते हैं। और जिससे वादा किया जाता है, वादा किससे किया गया है? राजेश से किया गया है। जिससे वादा किया जाता है उसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। उसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। सो अमित राजेश से वादा करता है कि यदि राहुल की वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तुम्हें मैं करूंगा। यहाँ पर अमित इंडेमनीफायर है और राजेश जो है इंडेमनिटी होल्डर है। और लॉस किसकी वजह से हो सकता है? लॉस हो सकता है राहुल की वजह से। क्यों हो सकता है? राजेश को ऐसा लगता है कि जो राहुल है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। राहुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सो यहां पर अमित वादा करता है राजेश से कि यदि राहुल के द्वारा कानूनी कार्यवाही में, राहुल के द्वारा कानूनी कार्यवाही में यदि राजेश को कोई नुकसान हुआ, यदि राजेश को कोई हानि हुई तो अमित उस हानि की भरपाई करेगा। ठीक है जी। और हुआ क्या? हुआ क्या? जब राहुल ने कार्यवाही करी तो राजेश को ₹20,000 राहुल को देने पड़े। कार्यवाही का अंजाम क्या हुआ? कार्यवाही का अंजाम ये हुआ कि राजेश ने राहुल को ₹20,000 दिए। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि राहुल को ₹20,000 दिए जाएं। तो जब राहुल ने कार्यवाही की तो राजेश को ₹20,000 राहुल को देने पड़े। तो यहां पर बताइए राजेश को नुकसान कितना हुआ? राजेश को हानि कितनी? राजेश को राहुल की कार्यवाही की वजह से जो हानि हुई, हाँ जी मनप्रीत, वो हुई ₹20,000 की। अब ये ₹20,000 क्या राजेश अमित से ले सकता है? क्या राजेश अमित से ₹20,000 ले सकता है? रुखसार सेज यस। ये ₹20,000
राजेश अमित से ले सकता है। किसके अंतर्गत? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत जो राजेश है ये 20,000 रुपए की भरपाई अमित से ले सकता है। तो यहाँ पर वादा करने वाला कौन है? मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा, इस चीज का वादा करने वाला है अमित। राजेश कौन है? जिसको लॉस से बचाने का वादा किया गया है, उसे आप इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। और यहाँ पर तीसरा व्यक्ति कौन है? राहुल। राहुल के आचरण की वजह से राजेश को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर राहुल ने क्या किया? राहुल ने कार्यवाही की राजेश के ऊपर, जिसके अंतर्गत राजेश को 20,000 रुपए राहुल को देने पड़े। इस वजह से राजेश को नुकसान हुआ 20,000 रुपए का। ये 20,000 रुपए की जो भरपाई है राजेश अमित से मांग सकता है। क्यों मांग सकता है? क्योंकि अमित और राजेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है। ठीक है जी। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है? किसी के लॉस की भरपाई करना। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी? किसी के लॉस की भरपाई करना, इसको कहते हैं इंडेमनिटी। और ऐसा वादा जो करता है उसे इंडेमनिफायर कहते हैं, और जिससे भी ये वादा किया जाता है उसे इंडेमनिटी होल्डर कहा जाता है। चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। यहां पर देखिए, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें बी ने सी से कहा था कि मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द हॉर्स। घोड़ा बेचने की बात हुई थी। बी ने सी से कहा था कि मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि ये जो ए है, इसको घोड़ा पसंद आ गया बी का, और बी ने अपना घोड़ा सी को बेचने की बजाय किसे बेच दिया? ए को बेच दिया। बी कहता है कि मैं तुम्हें घोड़ा बेच तो दूं, लेकिन इस शर्त पर, यदि तुम मुझे ये वादा करो कि यदि सी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुझ पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करी तो तुम बचाओगे फिर मुझे। कौन बचाएगा? ए बचाएगा। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किन दोनों के बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में हुआ है या बी और सी के बीच में हुआ है? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किन दो लोगों के बीच में हुआ है बच्चे? जल्दी से बताएं। ए एंड बी। अंकुश, सिमरन, रिचा। हाँ जी बेटा, एकदम सही। यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है बी से कि यदि सी ने तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी तो उस नुकसान से तुम्हें मैं बचाऊंगा। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है बी एंड ए के बीच में। क्या कि यदि सी ने बी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तो ए उसकी भरपाई करेगा। आ गई जी बात समझ में? और यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? सी। जल्दी से बताएं, इंडेमनीफायर कौन है यहाँ पर? हु इज द इंडेमनीफायर? सिमरन, ए।
हाँ जी बच्चे, जो वादा कर रहा है लॉस की भरपाई करने का वो इंडेमनीफायर है। ए इज द इंडेमनीफायर एंड बी इज द इंडेमनिटी होल्डर, एंड ये जो है दिस इज थर्ड पार्टी। जो सी है वो थर्ड पार्टी है। ठीक है जी, ये बात तो आ गई समझ में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। क्या होता है, सेक्शन 124 कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए एक पार्टी एक पार्टी एक पार्टी कौन, अमित, एक पार्टी दूसरी पार्टी से वादा करती है, राजेश से वादा करती है कि उसको लॉस या हानि से बचाने का, किसको, राजेश को हानि से बचाने का। वो हानि किस वजह से हुई होनी चाहिए, या तो अमित की वजह से हुई हो वो हानि, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की वजह से। तो यहाँ पर हानि किसकी वजह से हो रही है, अन्य व्यक्ति की वजह से हो रही है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब मीनिंग समझ में आ गया तो मुद्दे की बात करते हैं। राइट्स क्या हैं? राइट्स, हक, किसके हक, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जिसको लॉस से बचाने की बात की जा रही है, उसके अधिकार क्या हैं। अधिकारों की बात करते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर के, यहां पर इंडेमनिटी होल्डर कौन है, राजेश, यहां पर इंडेमनिटी होल्डर कौन है, बी। सो राजेश को या बी के जो हक हैं वो क्या हैं, तीन हक हैं बेटा। एक तो हानि की भरपाई, जो भी हानि होगी उसकी भरपाई। हानि की भरपाई इंडेमनिटी होल्डर किससे ले सकता है, इंडेमनी फायर से। हानि की भरपाई इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से ले सकता है, इंडेमनीफायर। हानि की भरपाई ले सकता है, ये उसका अधिकार है। और ये अधिकार उसको किसने दिया है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट ने दिया है। सो यहां पर राजेश या फिर बी अपनी हानि की भरपाई अमित से, या फिर दूसरे केस में कौन, ए से ले सकता है। ये उसका अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या है उसका, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, मुकदमे का खर्चा, मुकदमे का खर्चा। मुकदमे का खर्चा कौन ले सकता है, इंडेमनी इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर से ले सकता है। देखिए जी, यहां पर राजेश और राहुल के बीच में जो मुकदमा चल रहा था, इस मुकदमे की भरपाई भी वो अमित से ले सकता है। सी ने बी के ऊपर जो मुकदमा किया था, वही मुकदमा करने के ऊपर खर्चा आता है, तो मुकदमे का खर्चा भी लिया जा सकता है, ये उसका अधिकार है। तीसरा, सम्स
पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, समझौते में दी गई राशि, समझौते में दी गई राशि। ये क्या होता है भाई? समझौते में दी गई राशि ये क्या होता है? मान लीजिए अगर हम अमित और राजेश वाला ही केस लेते हैं, जहां पे अमित और राजेश में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, और इसमें अमित ने राजेश से कहा है कि राहुल यदि कोई कार्यवाही तुम्हारे खिलाफ करता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, और उस कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत राजेश ने राहुल से समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया? कि तुम कोर्ट में चुप रहना, तुम कोर्ट में यदि चुप रहोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। समझौता हो गया किसमें? राजेश में और राहुल में। तो इस समझौते का जो पैसा है, क्या वो राजेश अमित से ले सकता है? हाँ जी, ले सकता है। सो समझौते में दी गई राशि का पैसा भी, ये 1 लाख रुपया जो है, ये राजेश अमित से ले सकता है। समझौते की राशि ₹1 लाख राजेश अमित से ले सकता है। ये उसका अधिकार है, लेकिन ये समझौता अमित की नजर में होना चाहिए, उसकी निगरानी में होना चाहिए ये समझौता। ऐसा ना हो कि अमित को पता भी ना हो और ये राजेश समझौता कराए। जो भी समझौता है उस बारे में अमित को जानकारी होनी चाहिए, तभी जो राजेश है वो अमित से उस समझौते की राशि ले सकता है। सो इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या अधिकार हैं? एक तो हानि की भरपाई, मुकदमे का कोई भी खर्चा है, या फिर समझौते में दी गई राशि। ये सब चीजें इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से ले सकता है। अब ये तो हो गई बात इंडेमनिटी होल्डर की। अब हम बात यदि करें इंडेमनीफायर की, राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर, इसके भी तो कुछ अधिकार होंगे इंडेमनीफायर के। कौन है इंडेमनीफायर? इस केस में अमित और इस केस में ए। इंडेमनीफायर के अधिकार क्या हैं? इंडेमनीफायर के बेटा क्या अधिकार है? नंबर 1, जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को, जब इंडेमनिटी होल्डर को डैमेजेस, हानि की भरपाई कर देता है, तो उसे इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार मिल जाते हैं। तो उसे इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार मिल जाते हैं। ये कैसे भाई? इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार कैसे मिल जाते हैं? एग्जाम्पल देखिए। आपको पता है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये है इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस, और ये हैं आप, ये आप हैं, और आपने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस ली है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस ली है आपने। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या वादा किया है कि यदि आपकी बिल्डिंग में आग लगी
तो उस आग के लगने की वजह से जो भी नुकसान होगा वो मैं पे करूंगी, इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है इंडेमनीफायर और आप हैं इंडेमनिटी होल्डर। यदि आग की वजह से कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करेगी आपके नुकसान की। अब आपकी बिल्डिंग में लग गई आग, आग इन द बिल्डिंग, लग गई भाई आग, और उस वजह से नुकसान हो गया 50 लाख का नुकसान। 50 लाख का नुकसान हो गया। इस 50 लाख की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने, ये मान लीजिए ए है, ए को कर दी। ए को भरपाई करने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी के क्या अधिकार हैं? इंश्योरेंस कंपनी का वही अधिकार है जो ए का होना चाहिए था। बिल्डिंग में से यदि कुछ भी मिलता है, मान लीजिए बिल्डिंग में आग लगी थी बी की वजह से, बी की वजह से आग लगी थी, तो अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या अधिकार है? इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार है कि जो मुकदमा ए ने बी पर करना था, बी पर करना था, वही मुकदमा इंश्योरेंस कंपनी बी पर कर सकती है। देखिए जो ए है वो तो अपने पैसे लेकर बाहर हो गया, उसको 50 लाख का नुकसान हुआ। भाई 50 लाख का नुकसान लेकर, नुकसान की राशि लेकर वो तो घर पे बैठ गया। अब ए को कोई टेंशन नहीं, जितना नुकसान हुआ उसकी राशि उसे मिल गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का क्या अधिकार है? यदि ए को इंश्योरेंस का पैसा ना मिला होता तो ए क्या करता? ए बी के ऊपर मुकदमा चलाता कि तेरी वजह से मेरे घर में आग लगी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए को अपना पैसा मिल गया, अब ए चुपचाप अपने घर में बैठ गया, ए के जितने भी अधिकार हैं वो किसको मिल गए? वो इंश्योरेंस कंपनी को मिल गए। और इस अधिकार के नाते जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बी के ऊपर मुकदमा चला सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंश्योरेंस कंपनी ए को डैमेजेस की भरपाई कर देती है, उसके बाद जो इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार हैं वो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाते हैं। ये पहला अधिकार है इंडेमनीफायर का। और क्या है? दूसरा अधिकार क्या है कि जो इंडेमनीफायर है, इंडेमनीफायर को तीसरे व्यक्ति पर, तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा करने का अधिकार मिल जाता है। ये बात हम पिछले एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। बी पर मुकदमा करने का अधिकार इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा। एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, पिछले एग्जाम्पल की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी को बी पर मुकदमा करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया
दूसरा अधिकार, और क्या अधिकार मिलेगा इंडेमनीफायर को? sue to sue third party only up to the damages paid, कि इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी पर मुकदमा सिर्फ उतनी राशि के लिए कर सकता है, सिर्फ उतनी राशि के लिए कर सकता है, इंडेमनीफायर नॉट इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी पर मुकदमा सिर्फ उतनी राशि के लिए कर सकता है जितनी हानि की भरपाई की गई हो। भाई जितनी हानि की भरपाई करी है उसने, सिर्फ उतने के लिए ही वो मुकदमा कर सकता है, उससे ज्यादा के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगर हम सेम इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जाम्पल लें, प्रीवियस एग्जाम्पल, तो बताएं मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कितने हानि की भरपाई करी है? 50 लाख की हानि की भरपाई करी है। तो इंश्योरेंस कंपनी बी के ऊपर मुकदमा भी 50 लाख के लिए ही कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी ने हानि की भरपाई की कितनी? ₹50 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी बी पर मुकदमा भी ₹50 लाख तक का ही कर सकती है, इससे ज्यादा का मुकदमा नहीं। 50 लाख से ज्यादा का मुकदमा इंश्योरेंस कंपनी बी पर नहीं कर सकती। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, तो अमित अगर राहुल के ऊपर मुकदमा करना चाहे तो कितने का मुकदमा कर सकता है? 20,000 तक का। 20,000 से ज्यादा का मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अमित 20,000 से ज्यादा का मुकदमा? क्योंकि अमित ने लॉस की भरपाई भी 20,000 की ही करी है। तो जितने का नुकसान इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को पे किया है, मुकदमा भी उतने ही अमाउंट का किया जा सकता है। सो अधिकार क्या है? इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार क्या है? हानि की भरपाई पाना, मुकदमे का खर्चा पाना, या फिर समझौते में दी गई राशि की भरपाई मांगना। और इंडेमनीफायर के क्या अधिकार हैं कि इंडेमनीफायर को इंडेमनिटी होल्डर के सारे अधिकार मिल जाते हैं जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को लॉस की भरपाई कर देता है। दूसरा, इंडेमनीफायर तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है, लेकिन उतनी ही राशि के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जितनी राशि की भरपाई उसने इंडेमनिटी होल्डर को करी है, उससे ज्यादा की भरपाई वो नहीं मांग सकता। So with this, our first part of this chapter is over, that is contract of indemnity. कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। ये इंडेमनिटी छोटा सा पार्ट था, गारंटी का पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।